जय हिंद। आज आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे समांतर श्रेणी लेसन 5.1 का क्वेश्चन बनाएंगे। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से 1 बाय 1 क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर लिखा प्रश्नावली 5.1। आप क्लास 10 का कौन सा एनसीईआरटी का मैथ है, एनसीईआरटी का मैथ निकालिएगा। आप 5.1 एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। तो क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं को सूची में एपी में है या और क्यों है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, क्या लिखा, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 18 रुपया है। क्लियर, आई होप आप समझ होंगे कि यानी कि तय किया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया, 15 रुपया, लेकिन उससे जब एक्स्ट्रा चलिएगा तो 8 रुपया आपको बढ़ जाएगा। ये रूल है। तो बनाएंगे, यहाँ पर लिखा सोल्यूशन, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया। तो श्रृंखला बना 15 में 8 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31, 31 में 8 जोड़ेंगे तो 29। इसी तरह बढ़ते चला जाएगा श्रृंखला। ऐसी तरह श्रृंखला क्या होती चली जाएगी। तो आप समझ होंगे कि प्रथम किलोमीटर किराया कितना रुपया दिया हुआ है, यहाँ 15 रुपया दिया हुआ है, और कहा गया इसमें कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए पैसा 8 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होगा। यानी पहले तय हुआ कि पहला किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा, उससे जितना किलोमीटर आप जाइएगा उतना 8 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो ये नहीं, 15 तो पहले लग गया, फिर 1 किलोमीटर दिया तो 8 रुपया फिर जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 23 रुपया। फिर वहाँ से 1 किलोमीटर और चल गया तो 31 देना होगा, फिर आप जुड़ गया तो हो गया 39 रुपया देना होगा। तो ये श्रृंखला दर्शाती है। अब इसको जांच करके बताना कि एपी में है या नहीं है। तो यहाँ देखिए श्रृंखला बना, इसे एपी बना, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना, ए बराबर पहला 15 और D1 A2 माइनस A1, तो 23 माइनस A2 कितना दिया हुआ, यानी दूसरा घटे पहला, दूसरा कितना 23 है और पहला कितना 15, तो 23 से 15 क्या, 8 सही है, पहला स्थिति सही हो गया। D2 निकालना है, फिर दूसरा का क्या लिखा, A3 माइनस A2, मैं तो दूसरा घटे पहला, तो ये दोनों हो गया था, इसमें से इसको घटाना है, 31 में से 23 गया था, डी भी सही है। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3, ए निकल गया है, तो क्या होगा 8 हो गया। चूंकि सभी अंतरों का समान है इसलिए अर्थात समांतर श्रेणी में है, और क्या समांतर आ गया 8, इसलिए क्या है एपी में, इसलिए एपी में दिया गया, एपी में है। क्यों, क्योंकि एपी का सर्वांतर क्या हो गया 8 हो गया, इसलिए आंसर है एपी में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा, क्या लिखा है, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकाली जाने वाली पंप के प्रत्येक बार बेलन की हवा 1/4 भाग बाहर निकाल लेती है। मतलब एगो सिलेंडर है और उस सिलेंडर से 1/4 क्या करते प्रत्येक बार निकाल लिया जाता है। तो मान लीजिए, माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है, तो T1 A1 हुआ तो हवा निकाला गया तो 1/4, तो T2 तो 1 - 1/4 निकालेंगे तो 1/3 होगा। अब बटा यहाँ पर ले लेंगे 1, 1 4 कैल्शियम 4 हुआ, 4 4 मिक्स घट गया 3/4। हवा निकालने गया तो क्या हुआ, हवा निकाला 3/4 का 1/4 तो 3/16। फिर T3 निकाले 3/4 माइनस 3/4, यहाँ निकालेंगे तो एलसीएम 16, तो 4 तिया 12, 12 से 3 का 9/16, ये आंसर हुआ। हवा निकाला 9/16 का 1/4 तो हो गया 9/64। फिर T4 निकालेंगे 9/16 माइनस 9/64, घटाएंगे तो 64 एलसीएम, 9 चौका 36, 36 27/34, यानी प्रत्येक स्थिति में अलग अलग मान निकलते आ रहा है। D1 निकालेंगे 1 - 4, D2 निकालेंगे -3/4। यहाँ सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। जब ये एपी में होगा, सिंपल सी बात, एपी में होने का मतलब है कि सर्वांतर समान होना चाहिए। अगर सर्वांतर समान नहीं है तो वो एपी में नहीं है। ओके, अगर वो समांतर श्रेणी में नहीं है तो वो समांतर, एपी अगर नहीं है बराबर तो समांतर श्रेणी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप क्या करती। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रत्येक किलोमीटर खुदाई का लगता है 150 रुपया। कितना रुपया लगता है, 150 रुपया लगता है, और बाद में प्रत्येक खुदाई लगता है 50 रुपया बढ़ जाती है। मतलब क्या कहा, ध्यान से देखेंगे कि प्रत्येक किलोमीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई के लिए 150 रुपया लगता है, और बाद में प्रत्येक खुदाई के लिए 50 रुपये लगता है। तो प्रथम किलोमीटर का लागत है 150 रुपया, दूसरे किलोमीटर खुदाई का लागत हो जाए 50, 150 और 50 200, तीसरे किलोमीटर की खुदाई को होगा 200, 50, 250, इस तरह श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी, 150, 200, 50, 250 और 300। तो इसको जांचेंगे कि है एपी में या नहीं है। तो जांचेंगे यहाँ से, क्या लिखे, A बराबर 150,
D1 निकाल A2 माइनस A1 तो D1 100, 200 माइनस 150 50, D2 निकाल 3 माइनस D2 250 माइनस 250, D4 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 तो A4 कितना है 300 और A3 कितने 250 हो गया 50, यानी सर्वांतर समय क्या 50 50 50, यहाँ 50 50 50 50, यानी कि ये AP में यहाँ सर्वांतर समान है, इसलिए AP में है, इसलिए AP में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। आप बताइए चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक साल बढ़ बढ़ के आता है, तो जब ये बढ़ बढ़ के आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका धनराशि बढ़ेगी। साधारण ब्याज पर सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या होता है, इसका पैसा बढ़ते चला जाता है। तो क्या लगे, पहले वर्ष की राशि 10,000, दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 गुना 8 गुना 100/800 रुपया हुआ, कितना हो जाएगा 800। और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि इस बार सो पी होगा प्रिंसिपल होगा वो 10,800 होगा, क्योंकि 10,000 ये 8,000 ये। चक्रवृद्धि CI का मतलब है कि प्रत्येक टाइम प्रिंसिपल 4 हुआ कि मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो फिर न्यू ईयर साल के लिए वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो प्रत्येक वर्ष के लिए डायरेक्ट निकाला जाता है, तो ये क्या होगा, धनराशि इसका अलग अलग होगी, इसलिए AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्योंकि पहला वर्ष था 10,000, तो दूसरे वर्ष हो गया 10,800, तीसरा 11,664 रुपया हो गया, तो सबका कॉमन डिफरेंस अलग अलग होगा, समांतर श्रेणी अलग अलग होगी, इसलिए AP में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर D दिया हुआ। क्या समझे, आपको लिखना है दी गई AP में प्रथम 4 पद को लिखना है जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर दिया हुआ है D दिया हुआ है ना। तो A बराबर इतना, D बराबर 10, तो लिखें A बराबर 10 और D A2 निकालते A प्लस D बराबर 10 10 20 हो गया। D ने दिया हुआ 10, तो दूसरा पद लिखना है, पहला पद होगा दूसरा पद लिखना है। अब क्या निकालना है, आपको तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद तो क्या लिखते हैं आप लोग, A प्लस 2D, तो A प्लस 2 गुना D, तो 10 गुना 20 और 10 30, फिर लिखे A4 A प्लस 3D 10 गुना 30 और 10 10 दिया 30 और 10 40, यानी कि जितना पद कहेगा आपको कहा पहला पद कहा A हो गया, दूसरा पद कहा था तो A प्लस D हो जाता, तीसरा पद कहा था तो A प्लस 2D हो जाता। क्या कॉमन देख रहे, मतलब जयमा पद कह रहा है उतना पद से कम पूछ रहा है। कहेगा 10वां पद A प्लस 9D, कहेगा 10वां 12वां पद A प्लस 11D, कहेगा 100वां पद A प्लस 99D, कहा 49वां पद A प्लस 48D, जयमा पद कहेगा आपको आंसर वही हो जाएगा। तो लेकिन AP के प्रथम 4 पद 10 20 30 40 ये हो गया आपका ऑलरेडी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। A बराबर -2 और D बराबर 0, तो A का मान -2 और A2 बराबर A प्लस D, तो -2 + 0 -2, A2 निकालेंगे दूसरा पद निकालें तो A प्लस D, A -2 बराबर 0 0, A प्लस 3D तो D क्या 2 गुना 0 0 -2, A4 निकालेंगे तो क्या होगा A प्लस 3D, यहाँ दिख रहे होंगे, यहाँ दिख रहा होगा A3 तो A प्लस 2D, माइनस A का मान है -2 और प्लस 2 गुना 0 यानी -2, A4 का मान दे हैं तो A प्लस 3D यानी -2 + 3 यानी 0 होगा, आंसर ये हो गया। तो श्रृंखला -2 -2 -2 आया, प्रथम 4 पद -2 -2 -2 ये हो गया, सारा इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन है A बराबर 4 और D बराबर -3, ध्यान से देखिए A बराबर कितना दिया है 4 और D बराबर -3, तो A1 तो समझ गए 4, A2 A प्लस A2 दिया A प्लस D, A का मान है 4 और D का मान -3 हो गया -1 आंसर। A3 A प्लस 2D 4 प्लस 2 गुने -3 3 दूना 6, डायरेक्ट बना दिया 4 माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो बराबर हो जाएगा -2 हो गया आंसर -2। A4 A प्लस 3D तो A प्लस 4 प्लस 3 गुने -3 तो -3 3 9 9 में से 4 गया तो हो जाएगा कितना -5। इस श्रृंखला इसी तरह बनते चला गया। तो AP के लिखेंगे प्रथम 4 पद 4 1 -3 -5, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर। A बराबर -1 और D बराबर 1/2, तो A का मान तो समझ गए पहले कि -1/2, A2 A प्लस D तो A का मान -1 और प्लस 1/4, तो यहाँ ले लेंगे LCM 1, तो दो का LCM 2 हुआ और 2 का 2 और -+1, तो 1/-2 हो गया आंसर -1/2। फिर A3 A प्लस 2D तो +1 का -1 और प्लस 2 गुना 1/2 2 कट गया, +1 और -1 कट गया, होगा आंसर 0। फिर यहाँ देखेंगे A4 बराबर A प्लस 3D बराबर -1 + 3 गुना 1/2 3 का 3,
फिर यहाँ से होगा 3/2, 2 एलसीएम गया, यहाँ से आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखा, -2 नोट -1 आप प्लस 3/2, एलसीएम 1 लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 -2 + 3 यानी 1/2 आंसर। 1/2 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो एपी का प्रथम 4 पद यहीं से हो गया आंसर, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे 5, ए बराबर -1.25 यानी 1.25, डी = 0.25। तो इसको क्या करना, आंसर निकालना। तो ए = पहला पद हो गया, दूसरा पद पूछेगा तो a + d, ए दोनों को ऐड करो तो 1.5, ए 3d तो a + 2d, तो इतना करके 1. कितना 25 दूनी 50, जोड़ दो इधर से होगा 1.75। ए 4 निकालेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ये डायरेक्टली यहाँ का आंसर 2.025 - 2 यानी श्रृंखला इस तरह बन गया। आई होप इसका आंसर आपका ये आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि कोई एपी में हो तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद आगे लिखिए। तो अब पहले से हमको दिखाना कि एपी में है या नहीं, तो दूसरा घटे पहला, इतना कितना हो जाएगा, 1 में से 2 गया तो -2, फिर इसमें जाए तो -2 यानी ये एपी में है। अब इसको चेक करेंगे कैसे एपी में है, तो पहले तो बनेगा, चलिए यहाँ पर बनाएंगे। तो यह हुआ सोल्यूशन। तो D1 = A2 - A1, A2 है 1 और A1 है -3, तो हुआ -2। फिर निकाल D2 A3 - A2, A3 - A2 तो A3 के अंदर -1 और A2 दिया हुआ 1 + -1 -2, ये भी सही है। A3 निकाल D3 निकालेंगे तो A4 - A3 तो -3 -1 -1 +- -2, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आया सर्वांतर सबका समान है, यानी ये एपी में है, एपी में है। और जब एपी में है तो 3 पद अगला लिखना है, तो 3 पद अगला लिख दीजिए उससे आगा। 4 गो चौथा पद था तो 5वां पद निकालेंगे, a + 4d, तो a + 3 × -2 तो कितना, 3 × -8 तो कितना हुआ -8 होगा यहाँ तक। A6 निकालेंगे तो a + 4d, तो 3 + 5 × -2 तो 5 दूना कितना हो जाएगा यहाँ से 3 - 5 दूना 10, तो 10 से 3 का तो हो गया 7 -10। A7 a + 4d = 3 + 4 2 2 इतना 6 दूनी 12 तो घट गया 3, यानी एपी का 3 अगला ये 3 पद होगा, -5 -7 -9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखा, 2 नंबर 2, 5/2, 3, 7/2 ये दिया हुआ है। सोल्यूशन तो D1 निकालेंगे तो A2 - A1, तो A2 कितना 5/2 - 2 तो कितना होगा, 2 का एलसीएम अगर बट्टा 1 लेते हैं यहाँ पर तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 5/2 2 1 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा 4, तो 5/4 तो 1/2 इसका आंसर हो गया। फिर D2 नहीं थे, A3 - A2, A3 कितना 3 - 5/2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 से 5 2/2, फिर निकालेंगे यहाँ से। चलिए फिर निकालेंगे D3 तो A4 - A3, तो A4 कितना दिया 7/2 -3, 3 दूनी 6, 1/3, सबका आंसर समान हुआ, यानी सर्वांतर 1/2 है। चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए एपी में है, तो अगले 3 पद होगा। 5वां पद a + 4d, तो a के मान दिया 2 और +4 4 गुण d के मान 1/2, 2 2 जा 4, 2 2 2 4, आंसर 4 हुआ। फिर लिखे A6 a + क्या लिखा A6 तो a + 5d, यहाँ क्या लिखेंगे a + 5d, तो 2 + 5 × 1/2, तो 2 दूनी 4 और 5/2 यानी 9/2 हो गया आंसर। निकालेंगे 7वां पद तो a + 6d, क्या निकालें a + 6d, तो a का मान कितना है 2 और +6 × 1/2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 5 या 3 क्या हो गया 8। तो अगला एपी का 3 पद ये हो गया 4, 9/2, 5, ये क्या हुआ ऑलरेडी आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा है -1/2, हम क्या -1.2 डैश -3.2 डैश -5.2 डैश -7.2 दिया हुआ, यानी दशमलव में ये दिया हुआ रेंज दिया हुआ है। तो चलते हम यहाँ पर निकालते हैं। पहले A1 तो दिया ही हुआ -1/2, और D1 निकालेंगे तो A2 - A1 तो -3.2 -1 ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बात को यहाँ पे कि माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा -2 आंसर। हमने कहते D2 नहीं तो A3 - A2 निकालेंगे तो क्या होगा -0.2 -5.2 -3.2 माइनस प्लस यानी -2, ये भी हो गया -2। अब D3 निकालते A4 - A3, A4 का -7.2 -5.2 माइनस प्लस कट गया 2,
यानी सबका जो कॉमन डिफरेंट है वो सही है। सर्वांतर -2 है, तो चूंकि सर्वांतर समान है इसलिए एपी में है। तो अगला 3 पद निकालिए फटाफट। A5 बराबर A प्लस 4D इजकल टू, तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया -1.2 और प्लस 4 गुने और डी का मान -2, तो 4 दूना 8, तो -1.2 और -8 तक कितना हुआ 9.2। क्लियर। A6 A प्लस 4D तो 1.2 प्लस 5 गुने -2, 5 दूना 10 तक कितना 11.2। फिर लिखा A7 A प्लस 4D तो 1 का मान कितना दिया 1.2 प्लस 6 गुने -2, 14 दूनी 12 1 13.2। यानी ये क्या एपी का अगला 3 पद ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की दुनिया में। 4 दिया हुआ है यहाँ पर -10, -4, 6, -2, -2 है ना। तो ए का मान हुआ -10 और D1 तो A2 -A1 तो A2 का मान -6 और माइनस प्लस प्लस -4 यानी कितना हो जाएगा 4 हुआ। 4 क्या हो गया इसका आंसर हुआ। फिर D2 निकाल A3 -A2 A3 के मान -2 माइनस प्लस 4 से आने का -6 हो गया प्लस, यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर, तो 6 में से -2 गया तो कितना हो जाएगा 4। ये क्या होगा ऑलरेडी आंसर हो चुका है। चलिए अगला चेक करते हैं। D3 इजकल टू A4 -A3 तो A4 के -2 माइनस प्लस 2 2 4 हो गया आंसर। सर्वांतर 4 है इसलिए सर्वांत एपी में है। और जब एपी में है तो इसका 4 पद, अगला 3 पद लिखिए फटाफट। इनके अगले 3 पद इस प्रकार हैं। A5 प्लस बराबर A प्लस 4D, ए का मान 10 -10 अब प्लस 4 का 4 4 16, तो 16 यानी 16 और 16 यानी 10 से 16 गया तो हो जाएगा तुम्हारा 6 आंसर। फिर A6 निकालें तो A प्लस 5D, तब 5 माइनस ए का मान -10 अब प्लस 5 गुने 4, तो 5 4 जा 20 यानी 20 से 10 क्या तो हो गया आंसर 10। 7वां पद A प्लस 6D, तो 6D तो -10 प्लस 6 गुने 4 6 चौका 24, तो 24 से 10 जाएगा तो होगा 14। ये क्या ऑलरेडी एपी में है। चलो थैंक यू बेट्स ऑफ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर को लाइक और फॉलो जरूर करें। थैंक यू बेट्स ऑफ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग, आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज देखने क्लास 9th NCERT प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर में आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद शेषफल यानी रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ताकि आप समझ गए होंगे कि क्या निकालना है क्वेश्चन को। एक पद 1 + x + 1 से डिवाइड, एक पद x - 1/2 से डिवाइड करना है। 1 और 2 दोनों से डिवाइड करना है। तो देखिए बना हुआ यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है x से डिवाइड करना है। फोर्थ है कि x + थीटा से डिवाइड करना है और थीटा तो इस उलट दिया हुआ है। फिर इसको 5 + 2x से डिवाइड करना है। तब प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग दे देने पर तो डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है अलजेब्रा कि आपको जितना पुराना है उतना लाइए, गुना करके लाइए, भाग करके लाइए, जैसे लिखाना है आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पे है कितना x³ हमारे पास है कितना x है। x को x³ करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो x² से मल्टीपल करेंगे तो x² और प्लस x², यहाँ हुआ प्लस तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस क्या भाई कट गया। और 3x² में से 1x² गया तो 2x² + 3x + 1। आप क्या कीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है 2x² दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे है x, तो x को किससे गुना तो 2x² होगा। x को किससे गुना करेंगे तो 2x² होगा, तो 2x है तो हो जाएगा 2x², तो 2x² + 3x में से दिया हुआ और 2x प्लस माइनस क्या हुआ कट गया 3x - 2x, 3 में से 2x चल गया तो बच गया x + 1, और तो किससे गुना कीजिएगा 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आंसर। तो x से +1 से डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा ये कैंसिल हो गया,
तो शेषफल क्या होगा यहाँ पर? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। अब देख रहे होंगे यहाँ पर हो गया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। x³ + 3x² + 3x + 1 को x - 1 से भाग देना है। क्वेश्चन क्या लिखा है? x³ + 3x² + 3x + 1 को x - 2 से भाग देकर शेषफल निकालना है। तो चलिए यहाँ निकालते हैं। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा है? x + 1/2 को x³ + 3x² + 3x + 1 से भाग देना है, उसमें भाग देना है। तो हम क्या बोले थे कि कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हमको पहला प्रोडक्ट से पहला को आंसर हमको पहला से पहला को मिलाना है। तो x² है यहाँ पर, x क्यों यहाँ x को किससे गुना कीजिएगा तो x क्यों होगा, तो x³ से गुना कीजिए तो x² हो जाएगा। x² अब प्लस x²/2 होगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस कट गया। अब बच गया 3x² बट्टे x² + 2/2 हो गया। तो दोनों का बट्टा पर जोड़ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 5, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 6 में से x घट गया तो x थे 5x/2 + 3x + 1। अब किससे x से गुना करेंगे तो 5x²/2 होगा, तो 5x से गुना करेंगे तो 5x²/2 तो हो जाएगा कितना? 5/4 हो जाएगा। प्लस माइनस कट के क्या हुआ? कैंसिल। और ये भी घट जाएगा, 4 × 12, 12 में से 5 गया तो कितना हो गया? 9। 9 12 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 7x/4 + 1। अब 7/4 से मल्टीपल कीजिए यहाँ पर, प्लस माइनस क्या भाई कट गया तो बच गया कितना? 1 - 7/8 है। इसको भी जोड़ कर लीजिए, 8 खाना 8 है, 1 तो 1/7। ये क्या हो गया? ऑलरेडी आंसर हो गया। एक बार से देख समझ लीजिए। तो शेषफल हो गया देख रहे क्वेश्चन नंबर 3। x³ + 3x² + 3x + 1 को x से भाग देने पर, तो x से सब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? यहाँ है मेरे पास x, यहाँ x³ है। x को किससे गुना करते? x क्यू होता है, x से गुना करेंगे तो x³ प्लस माइनस क्या हुआ? कट गया है 3x + 3x + 1। अब किससे गुना करेंगे इसमें? 3x को 3x² को 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस माइनस कट गया, 3x + 1 3x, ये भी कट जाएगा 1 ऑलरेडी। एंड शेषफल कितना हो जाएगा? 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे 4। x³ + 3x² + 3x + 1 को x + पाई से भाग देना है। क्या लिखा? x + 5 x² प्लस किससे मल्टीपल कीजिएगा इधर, तो x³ को x से गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हुआ? कट गया। और ये पाई है तो πx² हुआ। अब इसमें से घट जाएगा तो -π + 3 × x² + 3 से ना आप क्या लेंगे? -5 + 3 मल्टीपल करेंगे x को, तो ये क्या हुआ? प्लस माइनस से भी कट जाएगा। अब इधर से आपको होगा -π² + 3x 3π, फिर ये कॉमन लेके इस काट सकते हैं। अब आंसर आपका ये हो गया। π³ + 3π² - 3π + 1, ये क्या होगा? इसका शेषफल हो गया। रिमाइंडर क्वेश्चन देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन। x³ + 3x² + 3x + 1 को 5 + 2x से भाग देने पर 5 + 2x = 0, तो 2x = -5 प्लस माइनस जाएगा इधर, तो यानी कॉन्टिन्यूस माइनस चलेगा इधर, तो माइनस आया तो क्या हो जाएगा? प्लस। आप उसको x + 5/2 से भाग कर सकते हैं या 5 + 2x से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? x + 5/2, तो x को गुना करते हैं x³ + 3x²
एक्स प्लस 5/2 एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। तो एक्स को किससे गुना करता है, एक्स को, तो एक्स स्क्वायर से प्लस 5 2x², यानी प्लस माइनस क्या भाई कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कट गया। आप 3x² प्लस 5x² से लेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से घट गया तो कितना 5x² बटे। अब यहाँ क्या करें, यहाँ से घटाव कर रहे हैं, ध्यान दे दीजिए क्या, 3x² माइनस 5x² बाई 2, 3 दूना 6x² माइनस 5x² बाई, तो 6 में से 5 गया तो 1, यानी x² बटे 2 प्लस 3x प्लस 1। कैंसिल आउट माइनस 27/8। देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो px दिया हुआ है इतना और gx दिया हुआ है x माइनस a, तो x माइनस a से इसमें क्या करना भाग, यानी कि gx इक्वल टू माइनस a 0, तो यानी x बन हो गया a। तो शेषफल परिमेय से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है, इसमें भाग कर सकते हैं। x माइनस a बराबर 0, माइनस जाएगा तो हो जाएगा प्लस x बराबर a। शेषफल परिमेय से x माइनस a से भाग देने पर शेषफल परिमेय द्वारा pa प्राप्त होता है, इसलिए pa बराबर x मान x³ प्लस इंटू a इंटू a क्यूब प्लस 6a माइनस a, तो a³ प्लस माइनस यानी a² 1 तो हुआ 3 से 3 कट गया तो 6a प्लस a 3 5 है आंसर। शेषफल 5 है। जांच की बताए कि 7 प्लस 3x 3x³ प्लस 7 का एक गुणनखंड है या नहीं। जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x³ प्लस 7x एक बहुपद गुणनखंड है या नहीं। तो 7 प्लस 3x 0 पर जाए तो माइनस, यानी 7/, ये हो गया इसका एक गुणनखंड माइनस 7 ये हो गया। अब इसमें चेक करना है कि है या नहीं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप मान को पुट कर दीजिए, अगर इक्वलिटी आई तो है या नहीं आया तो नहीं है। तो इतना सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, ये गुणनखंड को मान पुट करना है, इसमें गुणनखंड है या नहीं। px मान पुट करना है तो कितना 3 इंटू माइनस 7³ प्लस 3 प्लस 7 इंटू माइनस 7/3, तो 3 का कितना होगा 343 और 7 3 का 27 और 27 से 3 कट गया। ये 3x क्यों, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 तो हो जाता 9, यहाँ पर 27 और 27 से 3 कट गया तो 9 हुआ 9, इसको मल्टीपल कर सकते नहीं है, 0 नहीं आया, इसलिए गुणनखंड नहीं है। चलिए ताकि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। जय हिंद। आज देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे प्रश्नावली 5.2 NCERT क्लास 10th का मैथ्स, 5.2 समांतर श्रेणी का 5.1 का सलूशन कर दिए हैं, 5.2 का भी करने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर। चलिए क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और AP का प्रथम पद दिया और सर्वांतर भी दिया हुआ, एनमा और AN निकालना है। ठीक है, तो आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो आप तक वीडियो सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया, A का मान दिया हुआ, D का दिया, N का भी दिया हुआ और AN निकालना। तब हमको सबसे बताइए पहले कि AN का फार्मूला या TN के बराबर होता है, AN या TN दोनों इक्वल होती है, तो AN इक्वल टू क्या होता है फार्मूला। चलिए कमेंट करके बनाइए फटाफट क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा सलूशन, A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8, AN बराबर 8। AN निकालना है, वहाँ देख रहे होंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो AN का फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A के मान 7 प्लस N के मान 8 माइनस 1 गुने डी। आप सबको पहले से जानते होंगे, बोर्ड मास पढ़े होंगे तो, या तो सिंपल सी बात, ये रेखा कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ, तब होते हैं बड़ी कोष्ठ। तो सबसे पहले रेखा का काम होता है, तब छोटी का, तब मध्यम का, उसके बाद बड़ी का। इससे भी पहले, इसके बाद जस्ट जो रूल फॉलो होता है उसका काम होता है पहले का, तब होता है भाग का,
गुना का, जोड़ का, घटा का। आप इतना बात जानते हैं, आपको कभी गलती नहीं होगा, इतना बात आप जानते होंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या था, ब्रैकेट है, अभी स्मॉल ब्रैकेट है, तो n-1 यानी 8 का -1 तो 7 - 3। आप देखिए ना होगा 7 8 में से क्या तो 7 हुआ। आप बताइए कि यहाँ पर जोड़ है और गुना है, सबसे पहले किसका काम करेंगे, का भागा गुना जोड़। पहले देखो, पहले ध्यान से हमारे साथ बोलो, का भागा गुना जोड़ घटावा, का भागा गुना जोड़ घटावा, का भागा गुना जोड़ घट, ये आपको याद करना होगा। ब्रैकेट के बाद अगर बोर्ड मास्टर रूल काम करना है तो पहले का होगा, फिर भाग होगा, फिर गुना होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाव होगा। आप कितना ही करेगा, 7 7 का जोड़ लेगा, फिर 3 से गुना कर लेगा, सोचे गलती हो जाएगा। तो 7 + 7 या 21, 21 से 7 28, ये हो गया आपका ऑलरेडी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। a = -18, n = 10, an = 0 और d = व्हाट। तो an का फॉर्मूला कुछ भी पूछेगा, an या tn बात लगा देंगे फॉर्मूला, a + n-1 × d। तो an का मान है 10, an का मान कितना आपको दे रहा है, n के मान 10 है, जबकि an का मान 0 दे चुका है। तो a के मान है कितना, -18 + 10 - 1 × d। अब वहाँ देख रहे थे an का मान था 0, -18 + 9d। अब क्या करेंगे, माइनस को लाएंगे इधर, प्लस को लाएंगे इधर, तो 18 इधर है, माइनस आएगा 9 दूना 18, डी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है d = -3, n = 18, an = -5, a का मान व्हाट है। इस वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो an = का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d होता है। तो an कितना दिया, 18 दिया है, तो an 18, a + 18 - 1 × d के मान -3 दे चुका है। तो an का मान है कितना पर, -5, a + 17 गुने -17 दिया, कितना हो जाएगा 51, 51 से -5 घट गया तो हो जाएगा 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ए का मान दिया है -18.9, डी का मान 2.5 गुण an = 3.6, n = व्हाट। तो यहाँ बनाएंगे, an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। तो an का मान 3.6 बराबर -18.9 + 1 - 1 × 2.5। आप क्या करेंगे, माइनस को खींच लेगा इधर, तो हो जाएगा प्लस n-1 × 2.5 कितना हो जाएगा, और तो इसको इधर लाते हो, कितना हो जाएगा, जोड़िए 9 6 15 5 हासिल 1 18 3 21 1 22 हासिल 1 1 1 2 22 दशमलव कितना हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन आ जाएगा नीचे, कट जाएगा 9 मरतबे, कितना मरतबे कटेगा ये 9 मरतबे। 9 आइए का ये n जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यानी n के मान कितना हो जाएगा 10 पद है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। a = 3.5, d = 0, n = 105 और an = व्हाट। an निकालते, an का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, a + n-1 × d। तो a का मान 3.5 + 10 105 गुने -1 गुने 0। तो 105 से 1 गया तो 104, 0 गुने कुछ हो, समथिंग कुछ होगा, 0 का अगर कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ऑलरेडी 0 होगा। और 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो 3.5 ही होगा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं। कार्य निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनिए। आउट करो, 110% गारंटी है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भी आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, AP 7 10 4 ... का 30वां पद क्या होगा। आप बताइए, 97 77 -77 और -87। तो बताइए क्या होने वाला आंसर, ये जो क्वेश्चन दिया इसका आंसर क्या होगा, 97 है कि 77 है या -77 या 87, 110 होगा, -77 आंसर होगा। देखिए a = 10, d बराबर क्या होता है, दूसरा घटे पहला, तो 10 में से 7 गया तो -3, ये हो गया। तो 30वां पद को क्या लिखेंगे, हम जस्ट पहले बताए थे कि जयमा पद कहे तो a घटा देना, आप जोड़ देना उसमें। तो क्या लिखेंगे, 30वां पद a + 29d, a का मान 10 + 29 गुने 3, 29 × 87 बार हो गया -77 आंसर। ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर ऑफ 4C, C4 कैट 77 -77 आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर का। AP में दिया -3, -1/2, 2, 11वां पद क्या होगा, ये दिया है ना। तो 28 है, 22 है, -38 है, -27 बटे क्या आंसर 22 होगा, B4 बॉल होगा। a = -3, d = -1/2 और +3, यहाँ देखिए क्या लेंगे कॉमन, माइनस जाएगा तो होगा प्लस, 3 दूना 6, तो 6 में से गया तो 5/2। यहाँ पर बच्चा फंस जाता है, यहीं पर बच्चा फंसता है। लिखेंगे D1 = A2 - A1, A2 कितना है बुआ
-1/2 अब प्लस कितना माइनस माइनस हो जाएगा -3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। हो गए। तो यहाँ से मैं 3 दूना, अब यहाँ पर हम आप ये लेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 5/2 हो गया। 11वां पद को क्या लिखेंगे a प्लस 10d, क्या लिखेंगे a प्लस लिखेंगे 10d। तो a का मान दिया -3 और 10 गुने d का मान 5/2 तो 5 दूना 10, 5 हो गया 25, -3 5 है 25 हो गया कितना 22। आप यहाँ नहीं समझो, चलिए यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा -3 प्लस 10 गुने 5/2, 2 पंचे 10 तो -3 प्लस 5 गुने 5, 5 से कितना हो जाएगा 25 -3 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा 22 आंसर। करेक्ट आंसर ऑफ 22। ये क्या होगा ऑलरेडी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को यानी बॉक्सेस को पदों से ज्ञात कीजिए, है ना, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है 2, पहला सेकंड बॉक्स खाली 26 है, 2 नंबर क्वेश्चन है, पहला बॉक्स खाली 13, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो ये देखा हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे सारा क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करने वाले हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं, आप देखते रहें। क्या लिखा है a बराबर 2 और b बराबर 8 और c बराबर 26। तो b का मान निकालेंगे तो AC/2 तो कितना हो जाएगा फिर 2 + 26 28/2, ऐसे डायरेक्ट आंसर बना दिए तो 14 हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि पहला दूसरा तीसरा, पहला पद दिया है 2 और दूसरा पद खाली है, तीसरा पद दिया हुआ है तो तीसरा पद a + 2d कन्वर्ट करके आप इसको आंसर बना सकते हैं। तो a + d आप ऐसे इससे देना, एक तो ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं आपको डायरेक्ट, दूसरा ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि a2 कितना दिया हुआ 13, a + d बराबर 13 तो a का मान तो a4 कितना दिया है, a का मान दिया हुआ है 2, तो इसे क्या कर सकते हैं आप सवाल को 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है a2 बराबर 13, a + d बराबर इतना हुआ तो a4 कितना दिया हुआ 3 तो a + 3 बराबर 3 है। समीकरण से बनाएंगे, यहाँ से आप लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर बनाएंगे तो क्या हुआ a से ये क्या हुआ, a से ये कट गया, 3d में से 2d गया, 3d में से 1d गया तो 2d और 13 में से 10 3 चल गया तो -10, 2 5 से 10 यानी d का मान कितना होगा -5 हुआ। तो d का मान -5 हुआ तो लेकिन समीकरण 1 में d का मान रखने पर या d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब यहाँ पर मान रख लीजिए d का मान क्या समीकरण 1 में रखने पर a + d बराबर 13 तो a + 5 में d का मान -5/13 माइनस जाएगा तो +18। यहाँ से आप देख रहे होंगे यहाँ पे माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा +18 तो a का मान कितना हो जाएगा 18 हो गया। इस तरह से आप सारा क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर पाएंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन को, सारा क्वेश्चन सेम बन जाएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मोस्ट VBI क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। a बराबर 3 और d बराबर दूसरा घटे पहला तो हो गया 5, an दिया हुआ 78, कौन सा पद n ने पूछ रहा कौन सा पद, 78 है tn, तो an का फॉर्मूला क्या होता है आप तो जानते हैं बहुत बढ़िया से, a + n - 1 × an का मान है 78 बराबर 3 + n - 1 प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 78 से 3 चल गया। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ मान पुट कर दिए a बराबर 3 और n का मान निकालना है और d का मान 5 दिया हुआ है तो 75 प्लस आएगा तो माइनस हो गया 75, 5 है 75, 15 5 75, 15 1 जाएगा तो 16 यानी n का मान हो जाएगा 16। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो आप क्या कर सकते हैं सोल्यूशन कर सकते हैं, खाली मान पुट करते चलना, प्लस माइनस पर ध्यान देते रहिएगा, आंसर पूरा आपको हूबहू आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5वां, तो लिखेंगे अतः 16वां पद 78 है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मैंने n पूछ रहा है, वही बात है। a बराबर 7, d बराबर दूसरा घटे पहला, तो दूसरा कितना है 13, पहला है 7, 13 से 7 गया तो हो गया 6, an है कितना आखिरी में कितना दिया है 205 दिया हुआ है, तो an का फार्मूला निकालेंगे a + n - 1 × d, an का मान है 205 बराबर a का मान है 7 + n - 1 × d, तो प्लस आए तो -198, यहाँ मान पुट कर दिए सारा को और यहाँ लाएंगे प्लस, लाए फटाक से इधर ले आएंगे, प्लस को लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो वह 98 इसको काटेंगे तो होगा 33, काटेंगे क्वेश्चन कितना 33 मरतबे कट जाएगा तो n - 1 बराबर 33 और फिर माइनस जाएगा तो हो गया प्लस यानी n बराबर 34, तो लिखेंगे इस श्रेणी में 34 पद है, इस श्रेणी में 34 पद है, इस श्रेणी में कितने पद है तो 34 पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
लिखे 18,15 पूर्णांक 1/2 13, -47 ए बराबर 18 डी बराबर 15 दूना 30 31/2 -18 तक घट गया कितना होगा -5/2 और ए एन दिया हुआ -47 दिया हुआ है। तो ए एन बराबर देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो ए एन के मान -47 पर 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू -5/2, तो प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो इसको इधर ऐड कर लेते हैं। और एन माइनस 1 इंटू -5/2, तो कितना हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 65.13। तो यहाँ भी आप काट सकते हैं, तो 65 को मल्टीपल कर देंगे तो -65 गुने -2/5 13 पंचे 65 13 दूना 26। तो मैथ हो गया प्लस, अच्छा मैथ जाएगा तो होगा प्लस, यानी एन के मान 26 1 27, यानी इस श्रेणी में 27 पद है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, क्या एपी में 11 8 5 2 का एक पद मैथ 50 है और क्यों है तो क्यों है, इसको चेक करना है और है तो क्यों है। तो ए बराबर हो जाएगा आपका 11, डी बराबर हो जाएगा दूसरा घंटे पहला, तो 8 - 11 बराबर -3, ए एन बराबर 150 -150 दिया हुआ है। तो ए एन का फार्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन के मान -150 पर 11 प्लस एन माइनस 1 गुने -3, तो मान हो 11 प्लस जाएंगे तो माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, तो कितना 161 बराबर मतलब 150 11 तो 161 बराबर एन माइनस 1 इंटू -3, तो यहाँ एन माइनस 1 एक क्वेश्चन चला जाएगा नीचे, माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा भाग देंगे तो इससे काट देंगे तो 53.66 प्लस 54.66। यहाँ n का भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है, इसलिए -150 एपी का पसंद नहीं है, पद नहीं है, एपी का पद नहीं, यानी ये एपी में है ही नहीं, समझ गए। क्योंकि बट्टा में आ जाता है, बट्टा में एपी में नहीं आता है, वो आएगा लेकिन परफेक्टली कटना चाहिए और वो भिन्नात्मक होना चाहिए। पद कहेगा 10.5 पद, नहीं ये सब नहीं होता है। डी आ सकता है, कॉमन डिफरेंस सब आ सकता है, लेकिन ये अदर नंबर नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसके 11वां पद 38 और 16वां पद 73। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप वीवीआई क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं और कंटिन्यूअस एक नंबर भी नहीं काटेगा, अगर ऐसे ऐसे बनाते हैं तो आपको एक नंबर भी एग्जाम में नहीं काटेगा। तो 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद 38 है तो ए प्लस 10 डी बराबर 38 समीकरण हो गया फर्स्ट, 16वां पद 73 है तो ए प्लस 15 डी बराबर हो गया 73 समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को यानी 2 में से 1 को घटाएंगे, या समीकरण लिखते हैं 1 जोड़ 2 से 1 घटे 2 से, तो 31 यहाँ दिया हुआ है ऐसे सवाल, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 कितना है ए प्लस 15 डी माइनस, मतलब बायां पक्ष को बायां में घटाएंगे, दायां पक्ष में से दाहिना को घटाएंगे, सिंपल सी बात, बायां पक्ष से बायां को घटाएंगे, दायां पक्ष से दायां को घटाएंगे। तो बायां पक्ष में कितना ए प्लस 10 डी, इसमें कितना ए प्लस 15 डी, तो दूसरा में से पहला घटा रहे हैं, तो ए प्लस 15 डी माइनस ए प्लस 10 डी बराबर 73 माइनस 38। आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं आप, ए प्लस 10 डी इजकल टू 38, ए प्लस 15 डी बराबर 73, ऐसे भी बना सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ए से ये कट गया 10 डी, 15 डी में से 10 डी गया तो 5 डी 7 पंचे 35, यानी डी के मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या 7 पंचे 35 है, डी के मान कितना हो जाएगा 7 हो गया। आप जो कह रहा लिखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ए प्लस 10 डी बराबर 38, तो 10 7 70, तो 38 में 70 गया तो कितना हो जाएगा, एक मान हुआ -32। आप 31वां पद पूछ रहा था, 31वां पद क्या होता है फार्मूला ए प्लस 10 डी, तो ए के मान हो गया -32 अब प्लस 30 गुने 7 30 7 210, 210 से 32 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 78 178। तो लिखेंगे अतः 31वां पद 178 है, कितना होगा 31वां पद 78 होगा। आई होप वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अंत तक बने रहे, क्योंकि बहु क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ऐसे मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करें। एपी में 50 पद है, एनवां पद 50, ए 3 बराबर 12, ए प्लस 2 डी बराबर 12 समीकरण फर्स्ट, अंतिम पद 106, अंतिम पद लिखेंगे 50वां, तो ए प्लस 49 डी बराबर 106, यहाँ देखें ना 106, इस हो गया समीकरण 2। आप लिखेंगे
समीकरण 2 में से एक को घटाने पर 2 कितना a प्लस 49d और माइनस a प्लस 2d बराबर 106 माइनस 12। तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस माइनस, ये क्या हुआ, ए से ये क्या हुआ, कट गया, 49d में से 2d घट गया तो 47d बराबर 94। तो 47 गुना 94, डी का मान हो गया 2। अब लेकिन समीकरण 1 में डी का मान रखने पर डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान 2 रखने पर, तो ए प्लस 2d बराबर 12, तो ए प्लस 2 गुने 2 बराबर 12, 2 दूनी 4, प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। आप भी जानते हैं, आप नहीं जानते जानिए, प्लस जब साइड चेंज करता है माइनस, और माइनस जब जाएगा तो हो जाएगा प्लस, ये याद करना है आपको। प्लस जाएगा तो माइनस, और माइनस आएगा तो प्लस, ध्यान एक की बात करना है, कुछ नहीं करना है। तो 29वां पद पूछा तो ए प्लस 28 दी, तो 8 एक मान है 8, अब प्लस 28 दूना 56, 8 64, ये क्या हो गया, तो अतः 29वां पद 64 है। 29वां पद क्या है, 64 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के दुनिया में देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इनके कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए कौन सा पद तीसरे और 9वां, तो तीसरा पद 4, तो a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण फर्स्ट। और 9वां पद दिया है -8, तो a कितना दिया हुआ, a 9 दिया -8, तो a प्लस 8d बराबर -8 दिया हुआ। तो लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो कितना लिखा, a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d बराबर -8 -4, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस माइनस माइनस माइनस, ए से ये क्या हुआ, कट गया, 8 में से 6 गया तो हो गया 6d, इधर कितना हो जाएगा -12, 6 दूना 12, डी का मान हो जाएगा -2, कट गया ना -2। अब लेकिन समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान -2 आया था, तो कितना लिखा, डी का मान -2 माइनस हो जाएगा प्लस, ए का मान हो जाएगा 8। तो अतः ए बराबर 8 और डी बराबर -2, तो एनवां पद शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो 5वां पद शून्य होगा। आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ए एन का मान 0 और ए का मान 8 प्लस एन में 1 इंटू -2, तो क्या कितना हो जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस, माइनस 4 दूना 8, एक हो जाएगा 5, यानी एनवां पद 0 होगा, नहीं 5वां पद 0 होगा। कौन सा पद 0 होगा, 5वां पद इसका ऑलरेडी 0 होगा। चलिए क्या लिखा है, अतः एपी का 5वां पद क्या होगा, शून्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इसके समझिए, एपी का 5वां पद शून्य होगा। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करें। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन समझ जाएंगे। चूंकि क्या करा, एपी है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात करें। लिखेंगे आंसर, चूंकि 17वां पद उसके 10वें पद 7 अधिक है तो 17वां पद माइनस 10वां पद बराबर 7, यानी 17वां से घटा सकते हैं, आप इसको बना सकते हैं। तो 17वां पद a प्लस 16d माइनस 10वां पद a प्लस 9d बराबर 7। समझ गए होंगे ये बात। प्लस माइनस 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 क्या, ए से ये क्या हुआ, कट गया, 16 में से 9 गया तो 60 बराबर 7 कट गया, डी बराबर 1। भी आई क्वेश्चन है, डी बराबर 1, अतः सर्वांतर बराबर 1। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 डॉट का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। 54वें पद से 132 अधिक होगा। ए बराबर 3 और डी बराबर, दूसरा घटे पहला, तो 15 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 12। तो ये 54वें पद से कह रहा है कि 132 अधिक है, तो पहले 54वां पद निकाल लेते हैं। तो ए 3, एक मान 3 अब प्लस 53, 54वां पद ए प्लस 53d, तो 53 गुने 12, डी के मान 12, 53 636, 3 घटे 600 कितना 639। अब वह कह रहा है जो 54वें पद से 132 अधिक है, तो 154वें पद में 132 को जोड़ दीजिए। तो 54वां पद में से कितना हो जाएगा, 54वां पद है 639 प्लस 132 771। अब ए एन निकालना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए एन का मान 771 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12, तो ए का मान प्लस आएगा तो माइनस एन माइनस 1 गुने डी, कहते 768 गुने एन माइनस 1 गुने 12, 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा कई मरतबे 64 मरतबे, 64 आई कितना हो जाएगा 65 आंसर। माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 65वां पद हो गया।
तो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? 100 होगा। कहा कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर अंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? 1000 होगा। लेकिन माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद ए और दूसरे एपी का प्रथम पद ए डैश, बी भी मान सकते हैं, अब चलेगा। सर्वांतर डी है, चूंकि समांतर समान है, दोनों में एक ही रंग है। देखेंगे प्रश्नानुसार 100वां पद में 100वां पद का अंतर 100 दिया हुआ है, तो 100वां पद प्लस 99 डी मैस ए डैश माइनस 99 डी और 100 प्लस माइनस ए से क्या हुआ 99 प्लस डी डी कट गया, ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100 समीकरण फर्स्ट। इसी तरह था कि 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो 1000वां पद ए 1000 माइनस ए डैश 1000, ए इसका पद होगा ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश इसका भी 999 डी। अब क्या होगा 900 डी से 9000 डी से 9000 डी कट गया, ए प्लस डी इक्वल टू डैश 1। तो चूंकि ए प्लस डैश 100 है तो इसलिए समीकरण 1 से, इसीलिए 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस है ना, यहाँ भी देखो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा, इसलिए दोनों 1000वें पदों का अंतर भी क्या हो जाएगा? 100। समीकरण 1 से 100वां पद का अंतर 100 है तो 2000वां पद पूछेगा तभी 100 ही होगा, क्योंकि डिफरेंट ऊपर में दे चुका था, उसी डिफरेंस से हमको पता लगाना था। कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य? अब विभाज्य का मतलब आप समझते हैं कि 3 अंक कौन से नंबर है जो 7 से कटता हो। चलते अभी हम समझाते हैं आपको, आशा करते हैं कि आप लोग समझ जाएंगे और अंत तक बने रहेंगे। तो लिखे हुए हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होती है और 9 से 99 तक होती है, इसके बीच खत्म हो जाती है। तो 7 से विभाज्य चेक करेंगे, क्या 107 कटेगा? नहीं। 2 कटेगा? नहीं। 3 नहीं, 4 नहीं, केवल 5 कटता है। और इन्हें कितना भाग देंगे? 7 से भाग दीजिए इसमें 999 में, तो भाग देंगे तो 4 शेष बच जाएगा, उस 4 को इसमें से घटाइएगा तो 5 शेष बचेगा, इधर से 5 बचेगा तो 5 इसमें घटाएंगे तो कितना 994 में होगा। तो इससे ए पी से हम प्राप्त कर सकते हैं। ए बराबर 105, डी बराबर 7, एन बराबर 994। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन बराबर 994 बराबर 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एन माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 889 बड़ा एन माइनस 1 इंटू 7, अब से से डिवाइड करें तो 127 माइनस जाएगा तो हो गया प्लस यानी 128। यानी 3 अंक वाली 7 से विभाज्य होगा जो 128 नंबर है, जो 128 नंबर जो 7 से कटेगा। आप इस टाइप का आप कोई भी नंबर को बना सकते हैं और सीख सकते हैं। एक क्वेश्चन आना ही आना है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए इसे नंबर सिस्टम का, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज है? 4 गुणज का मतलब 4 से कटने वाले। तो 10 और 250 से 4 गुणज के लिए पी है 12 14 12 16 20 डॉट डॉट इधर कटेगा 248। आपको क्या सर 248 ही क्यों कटेगा, 49 क्यों नहीं कटेगा? तो सबसे नॉर्मल ट्रिक है, आप इससे 4 से भाग दीजिए 250, 6 चौक 24 कट गया तो कटना 1 0 4 दूना 8, शेष कितना बच गया 2। जो शेष बच गया या तो इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 248 होगा ना, 250 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 248 होगा। और इधर भी वही चेक करना है कि 10 में 4 से नहीं कटे, 11 नहीं कटे, 12 कटे। गुणज का मतलब भाग लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए भाग। तो ए बराबर डी 2 12, ए का मान हो गया 12 और डी का मान हुआ 4, ए एन का मान 248 दिया। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान दिया 248 बराबर 12 प्लस एन माइनस 1 क्योंकि डी का मान है 4। जब ये ऐसे फॉर्म में आएगा तो 12 को प्लस को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। 248 से 12 चलेगा तो 236 बराबर एन माइनस 4। अब क्वेश्चन कहाँ से भेजेंगे, क्वेश्चन को भेजेंगे नीचे तो कट जाएगा 59, 50 जाएगा तो हो जाएगा 60, यानी 60। 10 और 250 के बीच में गुणज 4 का गुणज 60 को नंबर है। कितना नंबर है 60 नंबर है, जो 4 से ये नंबर कटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन 15 देखेंगे, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 7, 3, 10, 17 एन पदों के बराबर है। यानी प्रथम एपी में 63, 64, 65, 67 है, तो जिनमें ए बराबर 63, डी बराबर 65 माइनस 63 2, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ये समीकरण कितना हो जाएगा, इतना करके 2 से 2 से गुना करेंगे, अब इतना हो जाएगा 61 + 2 n = 1। समीकरण फर्स्ट है। फिर द्वितीय मतलब दूसरा एपी दिया, एक एपी दिया हुआ है 3, 10, 17, ए के मान हो जाएगा 3 और डी के मान होगा 10, और डी के मान के 10 से 3 घटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे, तो ए एन = होता है फॉर्मूला, अब इसका निकाल लेंगे। यहाँ पर ए एन = ए प्लस एन माइनस डी, तो ए के मान कितना दिया हुआ, ए एन निकालना ही है। ए के मान 3, एन चाहिए, डी के मान है 7, तो 7 × 7, 7 × 7 -4 + 7n। समीकरण हो गया ये 2। समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा 2। तो लिखेंगे चूंकि एन मा पद बराबर है इसलिए 1 और 2 से 61 + 2n बराबर -4 + 7n। आप इधर को इधर ला, इधर ला, माइनस जाएगा तो हो गया प्लस, अब प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 5n बराबर 65, 13 × 5 = 65 है, एन के मान 13। दोनों एपी का 13वां पद बराबर है, 13 पद बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो माना प्रथम पद ए असर्वांतर डी, माना कि प्रथम पद ए असर्वांतर डी, तो तीसरा पद दिया ना 16, तीसरा पद हो गया 16, तीसरा पद दिया 16, ए + 2d बराबर 16। समीकरण फर्स्ट। आकाश 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है, यानी इसमें से आप कंपेयर करना है आपको। 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक, ई अधिक है तो इसमें 12 जोड़ देंगे, 12 जोड़ेंगे तो प्लस वाला क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ई का टी का दोनों सेम है। तो A7 - A5 = 12, तो 7वां पद A + 60 और 5वां पद के लिए A + 4d बराबर 12 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ए से ये क्या हुआ, कट गया। 6d से 4d गया 2d बराबर 12 2 छक्के 12, डी के मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 हो गया, डी के मान कितना हो गया 6। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब डी का मान रखने पर समीकरण 1 में, तो A + 2d बराबर 16, तो डी के मान है 6, 6 × 12 प्लस जाएगा तो माइनस, ए के मान हो गया 4, ए के मान कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो हमसे 3 पद अगला पूछ रहा था, तो अगला 3 पद निकाल दीजिए यहाँ पर, A + d + A + 2d + 3d, तो ए के मान इतना 4, और ए के मान 4 + डी के मान 6, 4 10 हो जाएगा। फिर A 4 + 2d 6 × 12 4 16 हो जाएगा, 6 4 + 3 × 14 18 4 22 हो गई, क्या हो गया ऑलरेडी आंसर AP हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, 3 8 से 13 का 253 में अंतिम पद से विस्मान भी कर लो, क्वेश्चन भी पूछता है, पढ़ लो बढ़िया से और कंटिन्यूस बने रहे। दिया गया एपी में इतना दिया हुआ है, प्रथम पद की ओर से ए बराबर 3 और डी बराबर 8, तो -5 ये कितना 8 से 3 हो जाता है, परंतु अंतिम से कह रहा है, तो अंतिम से ये 253 होगा, यानी 20वां पद हो गया। तो सर्वांतर डी -5 चूँकि अंतिम पद से डी का मान ऋणात्मक हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि निगेटिव उल्टा घटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब 20वां पद क्या होता है, A + 19d, A + 19d होगा, तो ए का मान 253 प्लस 19 गुने -5 19 पंचे 95, तो -5, तो 253 - 95 बराबर 198, क्या होगा इसका आंसर होगा। तो अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा, अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा 158 होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के टाइम, 2 क्वेश्चन और बाकी है, अंत तक बने रहें। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर, नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। सिंपल, क्या करें, चौथे और 8वां, तो चौथा और 8वां यहाँ देख रहे हैं, 24 योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़, या योगफल का हम कहता है तभी होता है जोड़, या ऐड करता है तभी हो जाता है। तो A4 + A8 = 24, यानी ए चौथा पद और 8वां पद का 24 है। तो चौथा पद को आप क्या लिखते हैं, A + 3d, आप प्लस 8वां पद को A + 7d बराबर 24, A और A 2A और 3d और 7d 10d बराबर 24, 2 में से 2 निकल गया, A + 5d बराबर 24, तो 2 से कट गया 12 ने, A + 5d बराबर 12, समीकरण हो गया है 12, समीकरण हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार
A6 प्लस A10 बराबर 44। तो 6 ए छठा पद A प्लस 5D प्लस 10वां A प्लस 9D, 1 2D, 1 2E और 5D या 9D, 14D बराबर 44। दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे 2, तो 2 इंटू A प्लस 8D बराबर 44। तो क्या होगा 22 दूना 44। तो A प्लस 8D बराबर 22। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो A प्लस 8D माइनस A प्लस 5D बराबर 22 माइनस 12। तो A प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर 22 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ देख रहे होंगे आप, A से ये क्या हुआ कट गया, 7 में से 5 गया तो 2D बराबर 10, 2 पंचे 10, D का मान हो गया 5। समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो 5 25 प्लस जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 13। AP के प्रथम 3 पद तो माइनस 13 कितना होगा 13 5 माइनस 13 प्लस 2 5 10, तो कितना होगा माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। यह होगा आपका ऑलरेडी आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि A होता है पहला, दूसरा होता है A प्लस D और तीसरा होता है A प्लस 2D। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? सुब्बा राव ने 1995 में D 5000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? एक सुब्बा राव है जो 1995 में काम करना शुरू किया और जिसका मासिक वेतन हुआ 5000 से स्टार्ट, अर्थात प्रत्येक वर्ष में उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलता था। तो कितने वर्ष में 7000 रुपया हो जाएगा? तो दिया हुआ AP प्राप्त ज्ञात करना है। A बराबर 5000, 5200, 5400, 7000 तक कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। तो A बराबर 5000, D बराबर 200, AN बराबर 7000। AN का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो AN का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। तो AN का मान है 7000 बराबर 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू 2, तो प्लस जाएगा तो माइनस N माइनस 1 इंटू 200। अब तो इधर कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 बराबर N माइनस 200, 200 क्या हुआ कट गया, 20 20 10 20 N माइनस 1 यानी 21। 21 वर्ष में क्या हो जाएगा नोट 21,000 नहीं होगा, 20 से क्या 20 20 कट गया। तो इधर हो गया कितना 10 दूना 20, 10 होगा, यहाँ होगा 11 वर्ष। कितना होगा 11 वर्ष, ये गलती दिया हुआ 11 वर्ष होगा। 11 वर्ष के उसका वेतन 7000 हो जाएगा। 11 वर्ष में कितना हो जाएगा 11 वर्ष इसमें और जोड़ दो, 1995 11 हो जाएगा 2095 में 11 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 2016 में इसका ना 2006 में हो जाएगा। इधर कंटिन्यू बस 2006 इसका आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, रामकली ने किसी वर्ष में प्रथम सप्ताह में D 5 की बचत की और अपनी मासिक साप्ताहिक वृद्धि दिन में 175 पैसा बढ़ गई, तो N वर्ष समाप्त होने पर 20.75 पैसा हो जाती है। तो N वर्ष ज्ञात करें। इस सूचना का AP प्राप्त होगा तो 5 में 6 इसमें क्या करेंगे जोड़ते जाएंगे, कितना 1.75 को जोड़ते जाएंगे। जोड़ते जाएंगे ये कॉमन डिफरेंट को, तो इससे AP बनेगा A बराबर 5, D बराबर 175, AN के बाद 20.75। तो AN इजकल टू A प्लस N माइनस D होगा। यहाँ तक A बराबर इतना मान दिया हुआ है और A का मान 5 प्लस N माइनस 1 इतना प्लस आएगा तो माइनस 15 75 होगा, कट जाए 9 मरतबे 9 आए कितना हो जाएगा 10, ये कट जाएगा यहाँ से 9 मरतबे माइनस जाएगा तो हो जाएगा प्लस। ये ऑलरेडी आंसर। चलिए थैंक यू वेरी ऑल एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। एक देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, निम्न प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के तथा गुणनखंडों के बीच में सत्यापित जांच कीजिए। ये है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x² माइनस 2x 8, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सलूशन लिखेंगे गुणनखंड विधि से। पहले तो गुणनखंड विधि x² माइनस 2x में 60, तो पहला कितना है x² माइनस 2x 8 देख रहे होंगे यहाँ पर। तो पहला को दूसरा से क्या करेंगे ना, तो 8² हो जाएगा। तो दो को संख्या कौन है, गुना करने पर आना चाहिए -8x², और बीच में चाहिए हमको -2, बताइए कौन होगा। तो 8 का 2 का 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 4 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 2, है ना। यहाँ देख रहे होंगे कि 4x माइनस प्लस 2x प्लस माइनस 8,
तो दोनों में कॉमन क्या है एक्स, तो एक्स माइनस फोर है। दोनों में कॉमन क्या है तो एक्स टू को एक्स माइनस फोर, तो होगा एगो एक्स माइनस फोर, एगो एक्स माइनस फोर मेरा जीरो। तो क्या लेंगे इसी को एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू। ओके, तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू जीरो, क्योंकि शून्यक पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? शून्यक पूछ रहा है। तो जब ये शून्यक पूछ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से हम बना सकते जैसे ना एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर हो जाएगा फोर। जैसे यहाँ लिखा हुआ एक्स बराबर फोर और एक्स प्लस टू इक्वल टू दिया जीरो, तो प्लस जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी एक्स इतना, यानी जो अल्फा का मान हो गया 4 हो गया, बीटा का मान -2 हो गया। ये तो बात पहले समझ गए। लेकिन शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच जो संबंध स्थापित करना है उसके बीच में हम फाइंड आउट जाँच करेंगे। तो ए के मान 1, बी के मान -2 और सी के मान 8। कहाँ से? यहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ से क्वेश्चन को, यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ से ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया -2 और सी बराबर हो गया -8। ओके, तो जस्ट यहाँ से आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, याद किए होंगे। यहाँ से ये फार्मूला है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ये देख रहे होंगे, तो ये देख रहे होंगे, ये -b/a है। तो अल्फा का मान 4 प्लस बीटा का मान -2 और ये दिया माइनस, और बी का वैल्यू -2 था और 1। तो 4 में से 2 गया तो -4 में से 2 -2 गया तो 2, और ये हो गया माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2 हो गया। आपका ऑलरेडी आंसर हो गया। शून्यकों का गुणनफल अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है? c/a। तो अल्फा का मान 4 इंटू बीटा का मान -2 इक्वल टू जस्ट लाइक वो सी का वैल्यू दिया था -8। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो -4 -8 क्या हुआ? फाइंड आउट हो गया। दोनों स्थिति में संबंध सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 4s² माइनस s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहला को क्या करें, तीसरा से मल्टीपल करेंगे। तो 4s² माइनस 2s प्लस 1, ये जस्ट यहाँ हुआ। ये दोनों में कॉमन क्या? 2s, यहाँ से निकालें 2s माइनस 1, और फिर यहाँ से क्या लेंगे -1 कॉमन, 2s माइनस 1 होगा। यहाँ तक आई होप यहाँ समझ होंगे। तो एक होता है अंदर वाला, एक होता है बाहर वाला, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब इसको हम शून्य निकालेंगे तो बराबर क्या रखेंगे 2s, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 माइनस जाएगा तो प्लस, यानी 2s इक्वल टू 1 यानी s इक्वल टू 1/2, फिर जस्ट वही 1/2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो किसका मान हो जाएगा? अल्फा का हो गया, और ये हो गया बीटा का। अब यहाँ से आप सत्यापित कीजिए, आंसर आपको ऑलरेडी आ चुका है। गुणनखंड लिख के गुणांक a बराबर 4, b बराबर -4 और c इक्वल टू इतना दिया हुआ है। शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो अल्फा 1/2 आप बीटा 1/2 माइनस इतना पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 1/2 1/2 1/2 2/2 कर 4 5 कट गया, आंसर 4 भी कट गया, और ये क्या हुआ, ये भी कट गया, ये भी कट गया था, ये कर चलिए। अब सेकंड बात को फाइंड आउट करेंगे, ये सही है या नहीं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा 1/2 बीटा 1/2 1/4 1/1 इतना आज का आपका ऑलरेडी आंसर हो गया। अतः दोनों ए और बी स्थापित में स्थापित हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसको आप सही कीजिएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 है ना। तो इसको सीरियल कर लेंगे। तो 6 का 18, दो संख्या कौन गुना करने पर 18 -18, बीच में चाहिए -7, 9 दूना 18, तो 9x में से 2x चल गया तो कितना हो जाएगा 9 7x, तो यहाँ से पेयर बन गया। आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 3 दूनी 6 3 तिया 9, फिर यहाँ से लेंगे 1 कॉमन 2x माइनस इतना, ये हो गया आप ऑलरेडी 2x माइनस 3 या 3x प्लस 1। तो यहाँ लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 इतना ये हो गया। तो 3x माइनस इसको रखेंगे 0, सिंपल से दैट क्या लिखा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 और x इक्वल टू होगा -1/3। यहाँ से आप बना सकते हैं ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान। तो गुणांक a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। शून्यकों तथा गुणनखंडों के बीच संबंध स्थापित याद कीजिए। शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/a, ये होता है। तो अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -1/3 माइनस इतना, तो आपका आंसर हो गया यानी 7/6 ऑलरेडी आंसर हो गया। अब शून्यकों का बीच गुणनखंड स्थापित करेंगे। अल्फा इंटू बीटा -3/6, तो अल्फा का मान 2/3 गुणे बीटा का -1/3 -3/3 कट के आंसर यह होगा ऑलरेडी आंसर। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। दोनों 1 और 2 समेत स्थापित हैं। 4u² प्लस 8u t² माइनस 15, ये क्वेश्चन इतना दिया हुआ है। आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्यूशन कर पाएंगे। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। तो अब यहाँ इस
इस क्वेश्चन को बनाएंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0 लेंगे तो 4u कॉमन लो तो u प्लस 4 दूना 8 बराबर 0 तो 4u बराबर 0 तो u बराबर 0/4 इक्वल टू क्या होगा 0। हाँ और एक इक्वल टू और एक तो ये हो गया। हाँ एक ये हो जाएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन का 8u बराबर 0 तो u बराबर हो जाएगा 8u ना नोट रॉन्ग इसका हो जाएगा क्या था u प्लस 8 बराबर 0 तो u बराबर हो जाएगा -8। अब यहाँ से आप प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर t² - 15 इक्वल टू 0। अब माइनस जाए तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो t बराबर हो जाएगा √15, क्या हो जाएगा √15। अब इसी को लिखेंगे आप 2 बार प्लस में रूट। क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ लिख रहा है निम्न में से लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताया कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आप यहाँ देखेंगे एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर हल, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो क्वेश्चन आपको सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लिखा है नोट, यदि किसी भिन्नात्मक संख्या यानी भिन्न में अंश बटा हर में 2 या 5 यहाँ लिखा हुआ है हर का अभाज्य खंड 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 गुने m कितना इतना हो या n में कोई भी संख्या के रूप में हो तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी कि हर में 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। 2 5 आएगा तो शांत है, 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आए तो क्या हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर 13/31/25 तो 31/25 का फैक्टराइजेशन इतना हुआ आप आराम से निकालेंगे 31/25 को फैक्टर करते चलेंगे 13 गुने 31/25 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 तो 13/5 के पावर 5 हर अभाज्य गुणनखंड के पावर 5 है यानी इतना पर संख्या तो ये प्रश्न क्या होगा ये शांत होगा। क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 लिखा 17/8 पहले कटेंगे तो कटेगा नहीं कटे छोड़ देंगे 17 क्या दिख रहा है 8 तो 17/8 का पेयर कितना होगा 2 गुने 2 गुने 2 2 4 4 2 8 2 के पावर 3 ये 2 के पावर 3 क्या है ये पेयर में है इसलिए क्या है ये शांत है। हर आवाज उनका 2 के पावर 3 है और 2 के पावर इतना में है व्यक्त किया जा सकता है तो ये शांत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 64/455 7 गुने 5 गुने 7 गुने 13 हर आभाज्य संख्या 5 7 13 का और 2 के पावर इसकी व्यक्त किया जा सकता है तो कितना आ गया 13 आ गया इसलिए शांत नहीं है अशांत अनावृत्ति क्या हो जाएगा अशांत अनावृत्ति हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप यहाँ पर 15/1600 तो 1600 का आप क्या लिखा 15/1600 लिखा हुआ तो 1600 का आप जब पेयर करेंगे यहाँ पर तो पेयर में आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 5 25 25 पंचे 25 गुना 50 50 100 100 गुना 200 200 गुना 300 ऐसे समथिंग करके इतना आ जाएगा। तो हर आवाज उनका 2 के पावर 6 और 2 के 5 के पावर 2 है यह 2 और m के रूप को व्यक्त करता है इसलिए शांत है। जो 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n को व्यक्त करेगा वह संख्या पर शांत कहलाता है। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 29/343 तो 343 का पेयर करेंगे 7 आ गया जो हमारे फैक्टराइजेशन का विरोध है इसलिए शांत नहीं अशांत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 तो ये इसके रूप में है तो ये शांत होगा। देख के ही बता सकते शांत है या अशांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 129/2 के पावर 2 गुने 5 7 गुने 7 और 5 इतना दिया हुआ है तो बताएंगे ये किस रूप में है व्यक्त नहीं किया जा सकता है इसलिए क्या है शांत प्रसार नहीं है यानी अशांत है। और देखिए 6/15 तो 2 गुने 2/5 गुने 3 गुने 3 3 3 के कट गया 2/5 हुआ तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। हर 5 को 2 का इतना रूप में व्यक्त कर सकते इसलिए अशांत है। 35/50 तो 35/50 7 बजे 25 काट सकता है ये भी 7 गुने 5/2 ये क्या हुआ ये शांत हो जाएगा। ओके आई होप आप समझ गए होंगे। ये देखेंगे यहाँ कट के यहाँ पर आया 50 और 7 गुने 5 5 से 25 क्या हुआ 5 से 5 कट गया तो 5/2 ये बच गया 5 2 को दर्शा रहा है तो इसलिए शांत है। देखेंगे 10
क्वेश्चन नंबर 77/210, 11 गुने 7 बटे 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7, तो क्या हुआ 7 से 7 क्या हुआ कैंसलट, 7 7 कट गया तो बच गया 11 बटे 2 गुने 5 गुने 3, ये तो बच गया। इसलिए क्या है व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि 3 आगे, इसलिए शांत नहीं है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए जो शांत है। प्रश्न संख्या 1 को शांत वही हो गया, प्रश्न 1 ही से लेना है पूरा 13/25, वही क्वेश्चन को रिपीट कर दे, ऊपर से ही देना था। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य खंड व्यक्त कीजिए। पूछता है 2 नंबर भिन्न क्वेश्चन अभाज्य फैक्टर, तो लिखेंगे हल, यानी लिखेंगे आंसर या हल लिखेंगे यहाँ से। तो कितना है 140, 140। आप सबसे छोटे नंबर से भी लगा सकते हैं, बड़े नंबर से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो 7 से लगाए थे 20, 5 से लगाए थे 4, 2 से 2 हो गया। तो ये क्या होगा, इसका आभाज्य फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, पहले 140 तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 इंटू 7, तो यानी कितना होगा 140 का भाज्य गुणनखंड जो होगा 2 5 5 7 होगा। यहाँ देख रहे होंगे, इसका जो आंसर लिखेंगे, इसका जो आंसर लिखेंगे 2² गुने 5 इंटू 7, ये क्या हो गया ऑलरेडी इसका आंसर हो गया। आप ये नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे 140 का फैक्टराइजेशन, जैसे 140 को निकालेंगे यहाँ से 2 से हो जाएगा 70, फिर 2 से निकालेंगे तो हो जाएगा 35, फिर लिखेंगे 5 से हो जाएगा 7, 7 5 35, तो लिखेंगे 140 इक्वल टू, यहाँ लिखा 140 इक्वल टू यानी 140 बराबर 2 गुने 5 गुने 7, 2 बार है तो इसलिए 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। आई होप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ 156, 156 का निकालना है, तो 13 से लगाएंगे तो 12 मरतबे जाएगा, 3 से लगाएंगे तो 4 मरतबे, 2 से तो 2 मरतबे, 2 से, मतलब ये लघुत्तम आप लोग का फैक्टराइजेशन। गुणनखंड का मतलब ये होता है फैक्टराइजेशन करना। जैसे कि आप यहाँ निकाल सकते हैं 156 का लघुत्तम निकालेंगे यहाँ से, तो 2 से भी लगा सकते हैं सिंपल से, 7 दूना 14, 78, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 सही है। अब लगाए 3 दूना 6, 9 दूना 39, फिर लगाएंगे 3 से 13 तिया 39, 13 तिया 39 हो गया। तो आप लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13, यही क्या होगा इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड ये हो गया आपका आंसर। इसको हम लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 का 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ये क्या हुआ ऑलरेडी इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अड़तीस हजार 38,225 है, 38,220 फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन था। जस्ट इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका ये, तो इसको फैक्टराइजेशन करके बना सकते हैं आप। इसे जिस तरह बनाते थे, तो पहले का नंबर से 17 से लगा दे 225 आएगा, फिर 5 लगता 45, फिर 5 से 9, 3 तिया 9, यह हो गया आपका फैक्टराइजेशन हो गया। कितना 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो इसको ऐसे बना से लिख सकते हैं आंसर। 3 कितना बार है 2 बार, तो 3 का स्क्वायर गुने 5 कितने 2 बार, तो 5 का स्क्वायर गुने 17, आंसर हो गई है। फिर अब 5005 का लघुत्तम निकालेंगे फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले कितने नंबर से भाग देंगे, हाँ तो सबसे छोटी नंबर से भाग देना था, लेकिन सबसे बड़ी नंबर से भी भाग दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ऑलरेडी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 13 से भाग दो तो 13, 13 तिया 39, तो शेष बच गया कितना 49, 50 से 39 चला गया तो 11, 11 पे से उतर गया 0, 13 8, 13 7 91, 13 8 104 पे समथिंग लेके यहाँ तक, फिर 5 से कट गया इधर, बच कितना 13 से भाग देंगे 5005 में तो होगा 385, फिर 11 से देंगे तो 35, 7 से देंगे तो 5, 5 से देंगे तो 1, तो यही क्या हुआ इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, जस्ट लाइक आप हम यहाँ समझे 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाए 5 गुने 7 गुने 11 गुने 7। ओके नेक्स्ट यहाँ देखेंगे 7429 दिया हुआ है।
तो आप इसको जैसे सबसे बड़ी नंबर 23 से भाग दिया तो 323, 19 7 7 1, ये क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। आप चाहें तो इस नंबर से भी भाग दे सकते हैं इधर से, 74 229 डिवाइडेबल 17, फिर देंगे आप 19 से, फिर देंगे 23 से, बात ऐसे ही हो जाएगा, जिससे आप दीजिए काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जिनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुण एचसीएफ। एक संख्या 26, एक संख्या 91 है। इसी संख्या का निकालना है हमको एलसीएम और निकालना है एचसीएफ। तो 26 का होगा 13 दूना 26, 91 का 13 सत्ते 91, दोनों में कॉमन क्या हो गया 13, तो एचसीएफ हो गया तुम्हारा 13, एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, और एलसीएम हो जाएगा इसका 13 गुने 2 गुने 7, तो एल से ये हो गया एचसीएफ हो गया। सर्व गुणनखंड होता है एचसीएफ, और जो बच जाएगा तो एचसीएफ गुने जो कॉमन नंबर एंड अनकॉमन नंबर, तो एलसीएम इसको 2 गुने 7 गुने 13, तो होगा 182। इसका क्या हो गया, ऑलरेडी आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन से सोल्यूशन करेंगे। यहाँ तक क्या लिखा है 510 एंड 92 है ना, तो हल करना तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर लिखेंगे हल। 510 का फैक्टर होगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, तब ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि 510 का क्या करेंगे हम लघुत्तम निकालेंगे, तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ऐसे आया, फिर आप 3 से लगाएंगे, फिर समथिंग आया, तो इतना फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब 92 का होगा 2 गुने 2 गुने 23, इसको भी निकाल लेंगे 92 का फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाए सर्व गुणनखंड। दोनों में कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ हो गया 2, तो एचसीएफ क्या हो गया 2, एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, तो 23,460, ये क्या हो जाएगा आपका ऑलरेडी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या करें, दोनों संख्या का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ, n1 इंटू n2 नंबर 1 इंटू नंबर 2 गुने एलसीएम गुने एचसीएफ। प्रूफ करना है तो n1 कितना था 510, n2 कितना दिया था 92 92, और एलसीएम कितना एचसीएफ था 2, एचसीएफ आया तुम्हारा इतना, दोनों को गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, ये सही हो गया, साबित हो गया। क्वेश्चन नंबर देख रहे हो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन 336 एवं 54 को निकालना है। तो यहाँ बना सकते, फिर यही तरह कर सकते हैं। क्या लिखा है 336 को लघुत्तम निकालेंगे और 54 को अलग निकालेंगे, तो फैक्टराइजेशन करके 336 को निकालिएगा तो होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, तो ये 54 का होगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 तो 17 17 तो ना 54, तो गुणन सर गुणनखंड कितना है, दोनों में कौन मिला, एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, तो 2 गुने हो गया 3, तो एचसीएफ कितना हो गया 6 हो गया, और एलसीएम हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7, ये क्या हो गया एलसीएम, यानी होता है कॉमन नंबर होता है अनकॉमन नंबर, यानी जो कॉमन हुआ एक वो होना चाहिए, एक अनकॉमन हुआ वो होना चाहिए। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा एलसीएम गुने एचसीएफ यानी n2 इंटू n2, तो एलसीएम n1 कितना है 336, n2 कितना है 54, तो गुने 6 गुने 3024, तो मल्टीपल करेंगे तो समथिंग नंबर आपका ऑलरेडी आ जाएगा 18,144, 18,144। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, आभाज्य खंड विधि द्वारा निम्नलिखित एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात कीजिए। 12, 15, 21 को निकालना है, तो 12 का फैक्टर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबका एक सेम ही क्वेश्चन बना सकते हैं, 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, और निकालेंगे 15 का निकालेंगे यहाँ पे, तो 15 का 3 पंचे 15, और 21 का निकालिएगा 3 सत्ते 21, तो 12 का फैक्टर क्या 2 गुने 2 गुने 3, 15 का 3 गुने 5, और 21 का 3 गुने 7, सर्व गुणनखंड कितना है 3 है, सब में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, यानी एचसीएफ क्या हो गया तुम्हारा एचसीएफ हो गया 3,
और एलसीएम तो एक 3 हुआ, और जो जो बच गया उस सबको गुना करेंगे तो 420 होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑलरेडी आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 17, 23, 29। 17 का पेयर कितना बनेगा, 17 ही कान 17। 23 का पेयर कितना बनेगा, 23 कान 23। हाँ, 29 का पेयर कितना बनेगा, 29 कान 29। ए गुने 17, ए गुने 23, ए गुने 29, सब में कॉमन नंबर क्या 1 है, तो आंसर 1 हो गया HCF। और एलसीएम हो जाएगा तीनों का मल्टीपल, तो मल्टीपल कहते हैं 11,339। ये हो गया, ऑलरेडी आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे 3 नंबर। 8, 9, 25 का निकालना है। तो 8 का पेयर कितना होगा, 8 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर लगाएंगे 2 से होगा 4, फिर लगाएंगे 4।